सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल दैट इज पायनियर एजू। इसके पिछले वाले हम लोग वीडियो में देखे थे कैसे हैलो एल्केन एल्कोहल से बनाया जाता है। ठीक, इसके लिए हम लोग 5 मेथड्स पढ़े थे, जिसमें था हम लोगों का एल्कोहल था। हम इससे क्या करते थे, HCl से जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में तो बन रहा था RCl और H2O। इस मिक्सचर को हम बोलते थे लुकास रिएजेंट। ठीक है, और आपको क्या इसके बारे में पता है लुकास रिएजेंट किसके लिए उपयोग किया जाता है? अगर पता है तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगला पढ़े थे हम लोग जब एल्कोहल का विक्रिया हम लोग PX3 यानी कि फास्फोरस ट्राई हैलाइड से कराते हैं, जहाँ हम लोगों का हैलो एल्केन और बनता है फास्फोरस एसिड। फिर तीसरा था कि जब हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया करा रहे थे फास्फोरस पेंटा हैलाइड से, तो यहाँ पर हम लोग बन रहा था हैलो एल्केन और फास्फोरिल हैलाइड, और क्या बन रहा था यहाँ पर RX यानी हाइड्रोजन हैलाइड। फिर चौथा था कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हैलोजन के साथ कराया जाता था, जैसे हैलोजन यहाँ पर ब्रोमीन भी हो सकता है या फिर आयोडीन भी हो सकता है, तो हमको क्या मिलता था, एल्किल हैलाइड यहाँ भी मिलता था। और पांचवा था कि जब हम एल्कोहल की विक्रिया थायोनिल क्लोराइड जिससे बना जाता है SOCl2 से कराया जाता था, तो RCl यानी कि एल्किल हैलाइड SO2 और हाइड्रोजन हैलाइड बनता था। यह एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है और इसको बोला जाता है डार्जन्स रिएक्शंस। ठीक, और हम यहाँ पर आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला ये है कि क्या हम लोग इस मेथड्स के द्वारा फिनॉल को बना सकते हैं? अगर पता है तो आप जरूर कमेंट में बताइए। इसकी आंसर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और दूसरा है हमारा क्वेश्चन कि क्या हम लोग इन पांचों रिएक्शंस में से कौन सा बेस्ट मेथड है एल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए? इन पांचों रिएक्शन में से कौन सा एक ऐसा बेस्ट मेथड है जिससे हम एल्किल हैलाइड को अच्छी तरीके से बना सकते हैं, और क्यों? इसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट में दीजिए। और हम लोग इसमें दूसरा मेथड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे हैलो एल्केन को बना सकते हैं। तो इसमें हाइड्रोकार्बन में 2 तरीके से बना सकते हैं हम लोग। पहला है बाई एल्केन एंड सेकेंड इज द बाई एल्कीन। हाइड्रोकार्बन द्वारा हम लोग 2 तरीके से हैलो एल्केन को बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बाई एल्केन एंड सेकेंड मेथड है बाई एल्कीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी बाई एल्केन के द्वारा हम लोग कैसे हैलो एल्केन को बना सकते हैं। ठीक है, तो बाई एल्केन के द्वारा हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा हैलो एल्केन को बनाया जा सकता है। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है यहाँ पर ऐसे, और इसकी हम अभिक्रिया करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और क्लोरीन के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पर इसमें से कोई एक हाइड्रोजन हट जाएगा, CH2 CH2 CH2, और यहाँ बन जाएगा Cl। और दूसरा क्या बन सकता है कि दूसरा जो यहाँ पर जो Cl यहाँ पर लगा है इस हाइड्रोजन से यहाँ पर लग जाए, इस बार क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH, यहाँ जाएगा हम लोग क्लोरीन, और यहाँ क्या हो जाएगा Cl3। अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन एल्केन से अगर वो UV लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, तो ऐसे विक्रिया को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कोई भी ऐसे रिएक्शन जो एल्केन से किसमें हो, सनलाइट या फिर UV लाइट के प्रेजेंस में, उसको बोला जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस वीडियो में हम लोग बस इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग एल्केन से हैलो एल्केन तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को देखना होगा कि इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, उसी हिसाब से इसमें प्रोडक्ट बनेंगे। और इसमें एक मेन चीज़ ये है कि ये जो मेथड होता है हैलो एल्केन बनाने के लिए, ये उतना उचित मतलब प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं मल्टीपल में बनते हैं। और एक चीज़ कि जब भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होता है, अगर उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं
तो उसको हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमको मान लीजिए कोई एक विशेष कंपाउंड चाहिए किसी प्रोडक्ट का, तो अगर वो मल्टीपल में बन रहा है तो उसको हम एज अ सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसका केमिस्ट्री में उतना उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी किताब में दिया रहता है तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे बनाया जाएगा कि अगर कोई भी कार्बन है तो जितने टाइप के उसमें हाइड्रोजन होंगे उतना टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, किसी भी एल्केन में जितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं उतने ही टाइप के प्रोडक्ट बनता है। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास है CH3, इसका क्या नाम होता है, एथेन बोलते हैं, है ना। इसका अभी क्या करा रहे हैं हम लोग, यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से। ठीक है, तो कितनी प्रोडक्ट बन सकता है, तो हम क्या बताएं, किसी भी एल्केन में जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही टाइप के क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितने टाइप के हाइड्रोजन है जी। अब इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन से डायरेक्ट 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसको सही तरीके से थोड़ा विस्तार रूप से लिखेंगे, यहाँ कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पर पूछेंगे मतलब देखेंगे कि इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है और कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है और एक मेथिल ग्रुप है। अगर हम इससे पूछेंगे कि तुम्हारा क्या पहचान है, तो ये बताएगा कि हमारे साथ या हमारे से 3 हाइड्रोजन अटैच हुए हैं और एक मेथिल है। तो कहने का मतलब दोनों कार्बन के जो पोजीशन है दोनों सेम है। तो जब एक ही कार्बन पर यानी दोनों अलग अलग कार्बन पर हाइड्रोजन एक ही हो तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, एक ही बनेगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा एक ही बनेगा, यानी हो जाएगा CH3 CH2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर Cl। आप Cl यहाँ इस हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, हाइड्रोजन एक हटाकर, और एक यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इसका IUPAC नेम होगा दोनों का सेम होगा। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन हटा क्लोरीन लगाएंगे तो ये बनेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट जाएगा और क्लोरीन लग जाएगा। अगर कोई चाहता है कि नहीं हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे, तो भी देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन एक जुड़ जाएगा और क्या बच जाएगा CH3। अब देखिए IUPAC नेम, अगर हम इसका IUPAC नेम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो इथेन हो जाएगा, 1 क्लोरो इथेन। और इसका क्या हो जाएगा, यह भी पहले कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 क्लोरो इथेन। तो कहने का मतलब कि अगर हाइड्रोजन जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन की संख्या समान है या फिर कई टाइप के कार्बन हैं, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट होंगे समान बनेंगे। कैसे, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हम लोगों का क्लोरो इथेन, है ना। इसका भी क्या नाम है, वही नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। जब IUPAC नेम सेम हो तो उसमें से हम कोई एक प्रोडक्ट को लेते हैं ना, मतलब चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे उसमें और समझ में आ जाएगा। पहले ये हो गया। दूसरा अगर एग्जांपल ले हम CH3 CH2 CH3, इसको भी हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें जो कार्बन है कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इस कार्बन की हम बात करेंगे तो यह 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये भी 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक इथाइल से जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप से। तो कहने का मतलब ये जो दोनों कार्बन है दोनों सेम है, तो उसको हम मार्क कर लेंगे A और A। अगर हम बीच वाले कार्बन की बात करें तो बीच वाले जो कार्बन है, तो देखिए यहाँ पर जो दोनों कार्बन है दोनों एक ही है। अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे तो ये 3 कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये भी एक 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो कहने का सेंस ये है कि ये दोनों कार्बन की जो पोजीशन है सेम है,
तो हम इसको ए और ए नाम दे देंगे। अगर हम बीच वाले की बात करें तो बीच वाला जो कार्बन है, एक ये मेथिल से जुड़ा हुआ है, एक ये मेथिल से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा बी। तो कहने का मतलब यहाँ पर दो टाइप के कार्बन हैं, तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे? प्रोडक्ट दो टाइप के बनेंगे। पहला बनेगा CH3 CH2। आप क्लोरीन को कहीं लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा दो, यहीं यहाँ लगा दो, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेंगे क्योंकि कार्बन की जो पोजीशन है सेम है। तो CH3 CH2 और Cl, ठीक, ये पहला हो गया। प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? दूसरा क्या बनेगा कि अगर हम CH3 क्लोरीन को इस कार्बन से अटैच कर दें तो हो जाएगा CH3 CH, यहाँ हो जाएगा क्लोरीन, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ठीक। अगर हम इन दोनों में बात करें आईपीएससी नेम का तो इसका क्या हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन या फिर सिंपल क्लोरोप्रोपेन बोल सकते हैं। अगर हम बात करें इस कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो दोनों का आईपीएससी नेम सेम है, मतलब जो हम किए हैं प्रोडक्ट बनाए हैं वो भी सही है ना। जब आईपीएससी नेम सेम हो तो जान जाइए कि जो प्रोडक्ट हम बनाए हैं वह कैसा है, सही है। और जब आईपीएससी नेम एक दूसरे से सिमिलर हो तो कहने का मतलब इसमें कोई एक क्या है डबल प्रोडक्ट में बन गया है, तो उसको आप एक कोई हटा दीजिए, ठीक है। और हम बात करें एग्जाम्पल कि अगर हम जैसे दो एग्जाम्पल भी लिए हम लोग, एक था एथेन, दूसरा था प्रोपेन। अगर हम बात करें ब्यूटेन का तो CH3 CH2 CH3, इसका हम क्लोरीनेशन करा दे रहे हैं, है ना, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो कैसे क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो हम इसमें क्या पता करेंगे पहले कि इसमें कितने टाइप के कार्बन है, ठीक है। तो अगर हम इस कार्बन से पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा क्या परिचय है, तो ये बोलेगा कि हम जो हमारे साथ 3 हाइड्रोजन है और एक प्रोपाइल ग्रुप है। इस कार्बन से पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा पोजीशन क्या है, आखिर तुम कहाँ रहते हो, तो ये बताएगा कि देखिए अगर हम इस कार्बन की पोजीशन पूछेंगे तो ये बताएगा कि हमारे साथ 3 हाइड्रोजन है और एक प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। अगर हम इस कार्बन की पोजीशन पूछेंगे तो ये आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक प्रोपाइल ग्रुप है, तो इसका भी पोजीशन सेम है, इसका भी पोजीशन सेम है, तो हम इसको नाम देंगे ए, ठीक है। जब सेम हो तो कोई एक नाम दे दीजिए, जैसे आप बी दे रहे हैं तो बी दोनों कर दीजिए, सी दे रहे हैं तो सी कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सेम होना चाहिए। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो कहने मतलब ये ए से डिफर कर रहा है तो इसको हम नाम देंगे बी, ठीक। दूसरा आगे अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये एक मिथाइल से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक एथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये और ये दोनों कार्बन मैच कर रहे हैं क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है, तो इसको भी हम क्या नाम देंगे बी नाम देंगे। तो अब देखिए कितने टाइप के इसमें कार्बन है, एक तो है ए टाइप का और दूसरा है बी टाइप का। तो प्रोडक्ट भी कितना टाइप का बनेगा 2 टाइप का बनेगा, क्योंकि जो कार्बन की जो पोजीशन है वह 2 टाइप की है। तो इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक बनेगा CH3, आप यहाँ भी लगा सकते हो Cl, यहाँ भी लगा सकते हो Cl, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो आईपीएससी नेम होगा वो कैसा होगा सेम होगा। तो हो जाएगा हम लोग का CH3 CH2 और यहाँ पर क्या लग जाएगा क्लोरीन। पहला प्रोडक्ट ये हो गया। हम इसमें क्या किए हैं कि जो क्लोरीन है यहाँ लगाए हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि जो दोनों कार्बन की पोजीशन है दोनों सेम है, ए और ए है। तो ये पहला बन गया। दूसरा कि अगर हम जो यह क्लोरीन है इस कार्बन लगा दें या फिर इस कार्बन लगा दें, क्योंकि दोनों कार्बन जो पोजीशन है सेम है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसके जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, तो हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा क्लोरीन, CH2 CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसका हम देख लेते हैं आईपीएससी नेम। तो इसका आईपीएससी नेम कैसे देखेंगे, पहले करेंगे इसका नोमेनक्लेचर। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है
क्लोरीन, तो हो जाएगा 1 क्लोरो, 4 कार्बन का वर्ड रूट है तो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक, इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोसिनियम नंबर हम इस बार इधर से करेंगे क्योंकि जो क्लोरीन है ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोसिनियम 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम बात करें, अभी तक 3 एग्जांपल हम लोग करा चुके हैं। पहला आता है एथेन लिए थे, दूसरा प्रोपेन और तीसरा अभी क्या कराए हैं ब्यूटेन। अगर हम इसका एक आइसोमर ले लें जिसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन, तो इसका क्या हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2। ठीक है, यहाँ पर CH3 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, यह इसको बोलते हैं आइसो। जब एक कार्बन दो और मेथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो उसे बोलते हैं आइसो। यह कितने कार्बन इसमें है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे ब्यूटाइल। तो इसका क्या हो जाएगा कॉमन नेम आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, अगर हम इसका करा रहे हैं क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू, है ना, या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट, तो क्या होगा, तो कैसे करेंगे इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले हम देखेंगे इसमें कितने टाइप के कार्बन है तो उसको देखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर कार्बन, अगर हम इसका पोजीशन पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे कि ये जो कार्बन है यहाँ ये जो कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे आइसो बोलेंगे क्योंकि ये भी कैसा है, यह CH या फिर ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यह आइसो हो जाएगा। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो जाएगा। तो ये जो CH3 है 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक प्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यह तो एक इसका पोजीशन हो गया। अगर हम इसका पोजीशन पूछे तो इसका भी क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक प्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों कार्बन जो पोजीशन है दोनों कैसे हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यह भी A, ये भी A हो जाएगी। ठीक, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन 3 मेथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो इसकी पोजीशन इन दोनों से तो काफी अधिक है, अलग है। तो ये हो जाएगा, हम लोग नाम देंगे इसको B। ठीक, इसकी बात करें इस कार्बन की तो यह कार्बन सिर्फ एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और एक किससे जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन से। तो ये भी इन दोनों के समान है तो ये भी A हो जाएगा। तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो हम क्या बताए हैं जितने टाइप के कार्बन होंगे उतने टाइप के प्रोडक्ट होंगे। तो 2 टाइप के कार्बन है, ये भी है, ये भी है, ये भी A और ये B है। तो 2 टाइप के कार्बन है तो 2 टाइप के क्या बनेंगे हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH3 CH3 CH2, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ कर लेंगे क्लोरीन लग जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, ये तो पहला हो गया। आप क्लोरीन को यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि इन दोनों की जो कार्बन की पोजीशन है सेम है। ठीक है, इन दोनों जो कार्बन की पोजीशन है वह सेम है, इसलिए इसका जो आइट्रेशन है वो भी सेम होगा। ठीक है, ये पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा क्या बनेगा कि अगर हम क्लोरीन को यहाँ लगा दें तो हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा कार्बन, यह CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसका स्थान पर क्लोरीन आ जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरीन और यहाँ हो जाएगा CH3। ठीक, अब बात करें इसका रेसिनेम का तो देखिए 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो इसका रेसिनेम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा पहला का। दूसरा क्या होगा, इसका अगर नंबरिंग करेंगे तो किधर से कर लीजिए 1 2 3 या फिर ऐसे कर लीजिए 1 2 3 या फिर 1 2 3, 3 ही कार्बन का पेरेंट चेन है, चाहे जैसे भी कर लीजिए सेम ही है। तो हम ऐसे कर देते हैं 1 2 3 नंबरिंग हो गया। अब हम लिखेंगे हाइड्रोसिनियम। ठीक है, तो दूसरे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है और दूसरे ही कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइड्रोसिनियम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन का वर्ड रूट है इसलिए इसका क्या हो जाएगा प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल
प्रोपेन इज द राइट आंसर। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों जो प्रोडक्ट है इनका इक्वेशन सेम है, तो मतलब हम लोग जो प्रोडक्ट बनाया है ये कैसा है, सेम है। ठीक, और अगर हम कुछ दे रहे हैं होमवर्क तो आपको इसको घर पे प्रैक्टिस करना है, और जो भी आंसर आए गलत या सही आप लोग उसको जरूर कमेंट कीजिए, जिससे हमको पता चले कि हमको और क्या इसमें इम्प्रूव करना चाहिए। क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ मेनी मोनोक्लोराइड्स आर expected to be formed on photochemical chlorination। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, मोनोक्लोराइड्स बनाना है। कैसे बनाना है, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन के द्वारा। ठीक है, तो पहला है CH3 CH2 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 और CH3। ठीक, और दूसरा है हम लोगों का नियोपेंटेन। तो ये हो जाए कार्बन, एक यहाँ पे CH3, एक यहाँ पे CH3, एक यहाँ पे CH3 और एक यहाँ पे CH3। इसका आप लोगों को मोनोक्लोराइड्स बनाना है, किसके लिए, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन के हिसाब से। थर्ड है CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH3। ठीक, इसका क्या नाम है, आईपीएसएन। ये पांच कार्बन कोवैलेंट रूट है, तो ये हमारा पेंटेन दिया गया है, पेंटेन है। इसको बोला जाता है नियोपेंटेन, ये हमारा है नियोपेंटेन। इसको बोला जाता है आइसो। ठीक है, आइसो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो हेक्सीन। ठीक है, आइसो, एक कार्बन कम कर देते हैं, यहाँ पर CH3 कर देते हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो पेंटाइल या फिर पेंटिल। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, मोनोक्लोराइड्स को बनाना है। कहने का मतलब इसमें से आप हाइड्रोजन हटाते जाओ, जितने टाइप के कार्बन होंगे उतने टाइप का प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहले आप इसको चेक करोगे कितने टाइप के कार्बन है, उसके हिसाब से आप इसको बनाओगे प्रोडक्ट उसका। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे आज के इतना होमवर्क है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।